नमस्कार साथियों। सेकंड चैप्टर में हमने गाउस के नियम की 6 एप्लीकेशंस का अध्ययन कर लिया है। अब इस चैप्टर में 3 टॉपिक बच रहे हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस हटाने के बाद जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस लगाया था हमारी सरकार ने, उसमें ये बिल्कुल अलग जोड़े गए हैं। और ये टॉपिक में से एक टॉपिक 2019 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये टॉपिकों को समझना भी काफ़ी कठिन है। मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। काफ़ी सिंपल भाषा मैंने इसकी बनाई है, जबकि कई बार पढ़ने के बाद ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे और याद करने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। बजाय जो गाउस के नियम की जो 6 एप्लीकेशंस थी वो आप आसानी से समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार अभ्यास करने से इस समस्या को सोल्व किया जा सकता है। पहला जो टॉपिक है इसका इस टाइप का वो है आवेशित चालक की सतह पर बल। इसका मतलब है कि अगर कोई चालक है जो आवेशित है तो उसकी सतह पर जो बल लग रहा है उस बल की वैल्यू हमें इस टॉपिक में फाइंड आउट करनी है। समझना मेरी बात को। माना एक चालक सतह है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, और हमें इस चालक सतह पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज थी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा डायग्राम को। जैसे ये एक चालक सतह है, समझना बहुत ध्यान से। इस चालक सतह पर ये प्लस आवेश हर जगह उपस्थित है। इस चालक सतह पर लगने वाले बल का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर ये एक अल्पांश की कल्पना कर ली है और मैंने माना कि AB, इस चालक सतह पर AB कोई अल्पांश है। क्लियर? देखिएगा आगे, ये पॉइंट P1 है जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, जहां E1 जो है वो AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और AB ये है। ध्यान समझना आप, AB ये है और AB बराबर लिखा यहाँ E1। इसका मतलब हो गया कि AB के कारण विद्युत क्षेत्र, AB बराबर E1 नहीं है, इसका लिखो AB के कारण विद्युत क्षेत्र वो है E1। और इसी प्रकार ABC, इसका मतलब और समझ लो, A इधर से आओ C और फिर क्या आया B। इसका मतलब ये हो गया कि इसको छोड़कर AB तो सिर्फ ये, इसकी वजह से तो बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो E1 है। बच गया A, फिर C और B, तो यहाँ C बीच में करो तो ये बन गया ACB के कारण क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र E2 रहेगा। अब ये बाहर, इस चालक के बाहर बिंदु P1 था। इस बिंदु P1 पर E1 और E2 एक ही दिशा में रहेंगे, पर ये P2 जो बिंदु है जो इस चालक गोले के अंदर मैं मान रहा हूँ वो P2 है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 और E2 एक दूसरे की क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अब इसका कारण बताएं कि ये दोनों एक दूसरे की एक साइड में क्यों है, तो समझना इस बात को आप। मान लीजिए कि ये A, C और B है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज के कारण जो विद्युत बल रेखा निकलेगी वो निकलकर इससे होकर जो जा रही है वो मान लीजिए ये E1 या E2 दोनों में से, जैसे मैं ACB की बात करूँ तो E2 है, तो E2 की जैसे मान लीजिए अगर यहाँ को चार्ज है, ये वाला चार्ज है, इससे होकर जो बल रेखा निकल रही है वो E2 वेक्टर है। अब इसी प्रकार से यहाँ से जो बल रेखा निकल रही है तो E1 वेक्टर भी इसी साइड में हो जाएगा। इसका मतलब E1 और E2 यहाँ एक ही साइड में रहेंगे, इसके अपोजिट यहाँ ये अलग अलग साइड में रहेंगे। कैसे देखिएगा कि AB के कारण तो E1 है तो ये इस साइड में है, और ACB के कारण E2 है। ACB जो शेष बचा भाग है वो इसका अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब चूंकि जब किसी चालक सतह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात की जाती है तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त होती है। और आपने ये उस टॉपिक में देखा होगा कि चालक सतह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो गाउस के नियम की एप्लीकेशन थी,
उसमें चालक सतह में ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ही आया था। तो बिंदु P1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो P1 पर E1 प्लस E2 बराबर रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार चूंकि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए अंदर कुल विद्युत क्षेत्र E का मान क्या रहेगा 0, जबकि इन दोनों के हिसाब से वो विद्युत क्षेत्र रहेगा E1 माइनस E2, इसलिए बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र रहेगा E1 माइनस E2 बराबर 0। आगे देखते हैं, तो समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से E1 बराबर क्या बन गया E2। ये E1 बराबर E2 वैल्यू आप समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, देखो समीकरण 1 में यह मान रखने पर, ये समीकरण 1 था ही, तो E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। देखिएगा E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, या E1 बराबर हो जाएगा, ये E1 है न कि F1, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और चूंकि E1 E2 के बराबर था, हमने लिखा था, तो E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब चूंकि E बराबर F अपॉन Q होता है, या F बराबर क्या हो गया, F बराबर क्या हो गया EQ, F बराबर EQ हो गया, या DF बराबर EDQ हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल क्या रहेगा, DF बराबर, यहाँ जो EDQ था उसी आधार पर हमने E1DQ लिख दिया, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू थी वो E1 थी या E2 थी जो आपस में बराबर है, तो इस E की जगह यहाँ E1 लिख दिया है। E1DQ समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगली स्टेप बन जाएगी DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, साथ में हो गया DQ। अब चूंकि देखिए आगे आप कि सिग्मा बराबर DQ अपॉन डी, आप अच्छे से जानते हो कि पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर DQ अपॉन डी होता है, तो DQ बराबर हो जाएगा सिग्मा DA। DQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा DA हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप इसकी जगह रख दीजिए। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर इसको आप समीकरण 4 नाम दे दें, तो ये हो जाएगा DF इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसकी जगह सिग्मा DA। सिग्मा 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 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सेम उतार रखा है। देखो सिग्मा से स्क्वायर बाकी सब सेम उतार रखा है, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो DF अपॉन DA बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अर्थात ये बल है और ये क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब इसकी अब वैल्यू अगर मैं एकांक मानूं, तो ये एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वास्तव में दाब ही कहलाता है। अतः एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या दाब होगा P बराबर DF अपॉन DA सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसकी एक और वैल्यू इसने फाइंड आउट की है, वो है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया ये भी समझ लो आप। चूंकि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 गुणा E, ये एप्सिलॉन 0 है, गुणा E, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर आप इसके अनुसार लिखना चाहो तो देखो आप 2 एप्सिलॉन 0 ऐसे की ऐसे है, सिग्मा स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन 0 E रखोगे तो ये एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर हो जाएगा। एक एप्सिलॉन 0 से एक एप्सिलॉन 0 कट जाएगा और यहाँ बचेगा